रचिमतिं य प्रविहाय मोक्षे सिद्धिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हद् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यह बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, यह बोली शांतिनाथ भगवान की, यह बोली नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यह बोली परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, यह बोली परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सनमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य राष्ट्रचंद गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोण मुनिराजों की, द्वाशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधुओं, आचार्य समंतभद्र महाराज बहुत सुंदर अपने एक एक श्लोक के माध्यम से जिनवानी का अमृत पान हमें कराते जा रहे हैं और श्रावकाचार के अंतर्गत श्रावकों के कर्तव्यों का हमारे लिए बोध करवा रहे हैं कि श्रावकों का कैसा आचरण होना चाहिए, उसे किस किस प्रकार से अपने व्रत नियम संयम आदि का पालन करना चाहिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का विशद व्याख्यान करने के बाद चारित्र का वर्णन करते हुए आचार्य श्री ने चारित्र के विषय में बतलाया कि चारित्र जो है वो क्या है, उसका क्या अभिप्राय है, क्यों चारित्र को धारण किया जाता है। और इसके उपरांत आचार्य श्री ने कल बतलाया था कि चारित्र के भेद कितने हैं। कितने भेद हैं चारित्र के? फूलचंद जी, क्या नाम से, गुलाबचंद जी, चारित्र के कितने भेद बताए थे कल? अरे पूरा प्रवचन आपने सुना, मात्र एक श्लोक के ऊपर 51 नंबर श्लोक के ऊपर कल का प्रवचन था कि चारित्र के यानी कि चारित्र जो है 50 नंबर श्लोक में कल हमने बताया था। मात्र एक ही बात बताई थी पूरे प्रवचन में कि चारित्र के भेद कितने हैं। मुख्य रूप से तो बताइए कि चारित्र के कितने भेद हैं। अरे थोड़ा सा तो याद रखिए। अब याद रख लीजिए, चारित्र के कल 2 भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? अब याद रखना, कल फिर पूछेंगे आपसे। चारित्र के 2 भेद कौन कौन से? एक श्रावकों का चारित्र और एक मुनियों का चारित्र। इतना तो याद रख सकते हैं ना, कल फिर पूछेंगे, ध्यान रखना। तो चारित्र के 2 भेद, एक मुनियों का चारित्र और एक श्रावकों का चारित्र। कल इतनी बात मात्र बताई थी कि सकलम विकलम चरणम, एक सकल चारित्र जो मुनियों का होता है और एक विकल चारित्र जो श्रावकों का होता है। सकल चारित्र यानी संपूर्ण पापों का, सभी पापों का सर्वदेश त्याग, वो सकल चारित्र जो कि मुनियों का होता है। और एक देश त्याग, पापों का पूर्णतः त्याग जो नहीं कर सकते वो एक देश त्याग करते हैं, तो वो जो है विकल चारित्र है। और वो किसका होता है? श्रावकों का होता है। तो सकल और विकल के भेद से चारित्र 2 प्रकार का है। अब ये याद रखना, इतना याद हो गया। अब कल से हम आपसे भी पूछना शुरू करेंगे, तो इसलिए सब लोग जो भी बताया जाता है उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें और कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारें। क्योंकि भैया बातें नहीं, अभी नेमीचंद जी, तो अभी इस समय जो भी कुछ बताया जा रहा है ये बहुत कुछ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? क्योंकि अब इसमें आचरण का वर्णन चलना है। और किसके आचरण का वर्णन चलना है?
मुनिराजों के आचरण का वर्णन नहीं चलना, श्रावकों के आचरण का वर्णन। ये क्या है? रत्नकुंड श्रावकाचार, श्रावकों के आचरण का इसमें वर्णन है। और अब ये तीसरा अध्याय जो चल रहा है, ये मुख्य रूप से श्रावकों के आचरण का तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय आदि जो चलेंगे, ये इसमें सारा आचरण का ही वर्णन चलेगा। अभी तीसरे अध्याय में आज अपन देखेंगे कि कल जो उन्होंने 2 भेद बताए थे, उसमें विकल चारित्र के भेद 51 नंबर श्लोक में आचार्य जी बता रहे हैं कि विकल चारित्र, विकल चारित्र किसका है? विकल चारित्र किसका है? श्रावकों का, है ना। तो श्रावकों के चारित्र के कितने भेद हैं? कल तो ये बताया था कि चारित्र के कितने 2 भेद हैं, एक श्रावकों का और एक मुनियों का। आज बताएंगे कि जो श्रावकों का चारित्र है, विकल चारित्र, उसके कितने भेद हैं। तो अब सारा जो वर्णन चलेगा वो विकल चारित्र का ही चलेगा, श्रावकों के ऊपर ही चलेगा। इसलिए सभी लोग बिल्कुल ध्यान से अब जो आगे का प्रकरण है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और मात्र सुनेंगे ही नहीं, उसको गुनेंगे भी, उसको अपने जीवन में उतारेंगे भी, तभी आपको इसको सुनने का फायदा होगा। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। श्लोक नंबर 51 के माध्यम से आचार्य जी विकल चारित्र के भेद बता रहे हैं कि विकल चारित्र कितने प्रकार का है। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठ्यनो, गृहिणाम त्रेधा तिष्ठ्यनो, गुणशिक्षा वृतात्मकं चरणम, गुणशिक्षा वृतात्मकं चरणम, पंचत्रिचतुर्भेदम, पंचत्रिचतुर्भेदम, त्रयं यथा संख्यमाख्यान्तम्, त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्, गृह्णां त्रेधा तिष्ठ्यनो, गुणशिक्षा व्रतात्मकं चरणं, पंचत्रिचतुर्भेदं, त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। Here Acharya Shri is telling that yesterday we had seen that conduct, that is the charitra, is of 2 types. One is Sakal Charitra, that is of monks, that is Munioka, and the second one is Vikal Charitra, that is of householders. So today Acharya Shri is telling that the second one, that is the household Charitra, that is of how much kinds. So yeah, telling that the conduct of the householders, चरणम, the conduct of गृहस्थों का जो चरणम, that is the conduct of householders, त्रेधा तिष्ठति, तो it is of 3 types of व्रतात्मकम, vows, that is anuvrat, that is minor vows, gunvrat, that is merit vows, and third one is shiksha vrat, that is education vows. So the conduct of householders is of 3 types. One is minor vows, second one is gunvrat yani merit vows, and third one is shiksha vrat, that is education vows. So 3 types of these vows are described as of Panch-tri chaturvedam, that is Panch means 5, 3 means 3, and 3 means 3, or Chatur means 4. So these 3 types are again of different types, that is 5 types, 3 types and 4 types. So the conduct of householders is of 3 types of vows, that is minor vows. Minor vows are of 5 types, and then merit vows, they are of 3 types, and education vows, these are of 4 types. यहाँ पर आचार्य श्री विकल चारित्र के विषय में बता रहे हैं। कल जैसा कि हमने देखा था कि चारित्र के विषय में आचार्य श्री ने बताया था कि चारित्र 2 प्रकार का है, एक मुनियों का चारित्र और एक श्रावकों का चारित्र। तो मुनियों के चारित्र के विषय में कल बता ही दिया था कि मुनियों के चारित्र के विषय में जब हम देखते हैं कोई निश्चय चारित्र और
व्यवहार चारित्र के रूप में 2 प्रकार का है। और भी आगे हमने जब उसके भेद देखे थे तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये चारित्र के किसके भेद हैं? ये मुनियों के चारित्र के भेद हैं। सामायिक आदि चारित्र किसका होता है? मुनियों का। और जो श्रावकों का चारित्र होता है वो क्या होता है? संयमा संयम, यानी कि कुछ संयम और कुछ असंयम, यानी देश संयम। तो देश संयम की आज यहाँ पर बात की जा रही है, जिसे विकल चारित्र भी कहा जाता है। विकल चारित्र यानी जो संपूर्ण चारित्र तो नहीं है लेकिन कुछ अंश में जिसे धारण कर लिया जाता है वो विकल चारित्र है। तो मुनियों के लिए क्या कहा? संपूर्ण पापों की संपूर्ण विरक्ति, पापों का पूर्णतः त्याग, मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से पूर्णतः पापों का त्याग, वो तो कहा था कल मुनियों का चारित्र। और आज बात कर रहे हैं विकल चारित्र की, जो कि श्रावकों का चारित्र है। और उसके लिए क्या बताया था? पापों से एक देश विरक्ति, देश विरक्त। तो देश विरक्त जो 5वां गुणस्थान होता है वो कौन सा होता है? देश विरक्त, श्रावकों का जो है। तो श्रावकों के चारित्र की यहाँ पे बात चलेगी। और रत्नगण श्रावकाचार में संपूर्णतः आगे श्रावकों के ही चारित्र का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे आचार्य जी ने बताया कि ये जो चारित्र है गृहीनाम, गृहीनाम यानी जो घर में रहने वाले हैं, जो हाउस होल्डर्स यानी कि श्रावक। मुनि क्या होते हैं? अनगार। क्या शब्द आया था मुनीष के लिए? अनगार। अनगार का अर्थ होता है जो ग्रह के त्यागी हैं। आगार यानी घर। और जिन्होंने आगार को छोड़ दिया है वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? अनगार। अनगार यानी मुनि, गृह का जिन्होंने त्याग कर दिया। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सागार। जब अपन देखते हैं ना कि चारित्र के 2 भेद हैं, एक सागार और एक अनागार। तो मुनियों का चारित्र अब जो है छोड़ दिया। यहाँ पे बात किसकी आ गई? सागार। सागार यानी गृहीनाम, वही शब्द कहा ना यहाँ पे, गृहीनाम यानी कि जो सागार हैं, जो घर में रहने वाले हैं। और जरूरी नहीं कि घर में ही रह रहे हैं, गृह त्यागी भी हो सकते हैं जिन्होंने प्रतिमा धारण कर ली है और उसमें भी 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा में जहाँ पे आरंभ का और फिर उसके बाद परिग्रह का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है। तो ऐसे व्रती भी होते हैं जो 10वीं प्रतिमा धारण करके जिन्होंने घर का भी त्याग कर दिया, मंदिर आदि में भी रहने लगे हैं। और जितने शुल्लक और एलक आदि हैं ये सभी भी क्या हैं? ये क्या हैं? साधु हैं या गृहस्थ हैं? साधु हैं? नहीं, ध्यान रखना। एलक हों अथवा शुल्लक हों, ये कौन है? ये भी क्या हैं? श्रावक हैं। एलक शुल्लक क्या हैं? श्रावक हैं। उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है इनके लिए। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो एलक और शुल्लक जो हैं इनको क्या कहा? उत्कृष्ट श्रावक। ये भी श्रावक हैं लेकिन अभी मुनि नहीं बने। मुनि होना एक अलग बात है। और श्रावकों में भले पीछीधारी हो गए, एलक शुल्लक पीछीधारी हो गए, लेकिन हैं क्या? श्रावक हैं। इसीलिए चतुर्विध संघ की बात कही। संघ कैसा बताया? चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ का यानी चतुर्विध संघ के 2 अर्थ हैं। एक तो कहा कि ऋषि मुनि यति और अनगार, इसको क्या कहा? चतुर्विध संघ। ऋषि मुनि यति और अनगार। ऋषि यानी जो रिद्धिधारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। और मुनि यानी जो मौन धारण करते हैं वो क्या है? मुनि हैं। यति जो मोक्ष मार्ग का यत्न करते हैं वो क्या है? यति हैं। और अनगार यानी अभी बताया ना हमने, आगार का जिन्होंने त्याग कर दिया, यानी घर का जिन्होंने त्याग कर दिया, गृह त्यागी, वे सभी क्या हैं? अनगार हैं। तो इस प्रकार से चतुर्विध संघ के विषय में बताया। और दूसरा इसकी परिभाषा आई, चतुर्विध संघ यानी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। क्या कुछ कहा इसमें? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। तो ये चतुर्विध संघ का। तो मुनि में सभी आ गए। अब ऋषि हो, मुनि हो, यति हो, अनगार हो, वो सभी मुनि में आ गए एक ही जगह। और आरिका, जितनी आरिका माता जी हैं वो आ गई। श्रावक, अब श्रावक यानी गृहस्थ नहीं ले लेना। अब यहाँ पे बात आ रही है एलक शुल्लक आदि की, जो उत्कृष्ट श्रावक हैं अथवा प्रतिमाधारी जो घर छोड़ के संघ में रह रहे हैं वो श्रावक हैं। और श्राविका इसी प्रकार से दीदी लोग हो सकती हैं जो प्रतिमाधारी हैं, अथवा शुल्लिका माता जी हो सकती हैं, वो सब क्या हैं? श्राविका हैं।
तो इस प्रकार से चतुर्विध संघ है। तो चतुर्विध संघ में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम श्रावक के चारित्र की। अब श्रावक के चारित्र का अर्थ वही है कि जो प्रतिमाओं को धारण करता है, अथवा एलक है, शुल्लक है, शुल्लिका माता जी हैं, ये सभी क्या हैं? श्रावक श्राविका हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गृहिणाम यानी कि गृहस्थियों का। अब गृहस्थियों का अर्थ यहाँ पे प्रधानता से ले लिया कि जो जिन्होंने अभी घर का त्याग नहीं किया है, लेकिन इसमें 10वीं प्रतिमाधारी, 11वां प्रतिमाधारी, एलक, शुल्लक आदि सभी वो भी आ जाएंगे प्रधानता से, क्योंकि 10वीं प्रतिमा तक ज़्यादा तक श्रावक कहाँ रहता है? घर पे रहता है। तो इसलिए गृहिणाम शब्द का प्रयोग कर दिया। तो गृहिणाम यानी कि गृहस्थियों का, और गृहस्थियों का मतलब यहाँ पे श्रावकों का। त्रेधा, त्रेधा यानी कि 3 प्रकार का चारित्र है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार के क्या हैं? त्रेधा तिष्ठति, तो 3 प्रकार का उनका चारित्र है। और कैसा? पंच त्रि चतुर्भेद व्रतात्मकम। तो इसमें क्या कहा कि 3 प्रकार का चारित्र है। वो क्या कहा? अनुगुण शिक्षा व्रतात्मकम। 3 प्रकार कौन से बताए? अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। श्रावक के कितने व्रत होते हैं? श्रावक के कुल कितने व्रत होते हैं? कौन बताएगा? निमिचंद जी, कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत होते हैं। कौन कौन से? अपने शिखर चंद जी तो प्रतिमाधारी हैं। 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? अरे हाँ, ये कौन से व्रत हैं? सीधे सीधे बताओ ना। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इतना तो आसानी से याद रह जाएगा ना। 5 3 4 क्लास है ये, क्लास में कुछ याद करने का भी प्रयास करना। अब 5 3 4 वही यहाँ पे बता रहे हैं। अनुगुण शिक्षा व्रतात्मकम। अनुव्रत कितने होते हैं? 5, गुणव्रत 3 और शिक्षा व्रत 4। तो अनुगुण शिक्षा व्रतात्मकम पंच त्रि चतुर्भेदम। क्या कहा? पंच त्रि चतुर्भेदम। पंच यानी के 5, त्रि यानी के 3 और चतुर यानी 4। तो सीधा सीधा अर्थ होगा कि अनुव्रत 5, गुणव्रत 3 और शिक्षाव्रत 4। तो ये जो है यहाँ पर त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। यथा संख्य, यथा संख्य यानी क्रमशः लगाना है। अनु के साथ 5 लगाना है, गुण के साथ 3 लगाना है और शिक्षा के साथ 4 लगाना है। तो क्रम से लगाना है, ऐसा नहीं कि अनु के साथ 4 लगा दो और गुण के साथ 2 लगा दो और कुछ और लगा दो। जो क्रम से उन्होंने अनु, गुण और शिक्षा कहा, उसी क्रम से पंच, त्रि और चतुर, इसको उसी क्रम से लगाना है हमने। यथा संख्यम आख्यातम, तो आख्यातम यानी कि कहे गए हैं। तो यहाँ भी बताया कि श्रावकों का जो चारित्र है उसमें 12 भेद बताए इसके। 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो ये 12 भेद हैं। ये 12 भेद जो हैं वो श्रावकों के चारित्र के हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि श्रावकों के 5 तो अनुव्रत हैं और 4 गुणव्रत और 3 शिक्षाव्रत, इनको जोड़ दें तो कितने हो गए? 7। ये 7 क्या कहेंगे? 7 शील कहे गए हैं। 7 क्या कहेंगे? शील। तो शील किसे कहते हैं? शील यानी एक बाड़। जैसे आपके खेत में क्या लगाते हो आप? बाड़ लगाते हो ना। बाड़ क्यों लगाते हो? ताकि उसकी फसल की रक्षा हो सके, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी अनावश्यक जो है उसमें प्रवेश ना कर सकें। तो जो फसल की रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? बाड़ कहते हैं। तो ये जो 7 शील हैं, कौन कौन से? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ये क्या है? ये बाढ़ की तरह से हैं। किसकी बाढ़ की तरह से? 5 अनुव्रतों की। तो 5 अनुव्रत रूप तो मुख्य रूप से मूल गुणों में आया है। अभी हम जब मूल गुणों की व्याख्या करते हैं श्रावकों के, तो श्रावकों के कितने मूल गुण होते हैं? श्रावकों के मूल गुण कितने होते हैं? 8 मूल गुण होते हैं ना। कौन कौन से मूल गुण? आप सभी के मूल गुण हैं कि नहीं? आप सभी श्रावक हो के नहीं? श्रावक हो के ना। मूल गुण कितने हैं आपके? कितने मूल गुण हैं? क्या नाम तुम्हारा? कितने मूल गुण हैं आपके? 8। कौन कौन से? अरे अपने मूल गुणों का नहीं मालूम आपको, कैसे श्रावक हो आप? जिसको मूल गुणों का भी नहीं पता, जिसने मूल गुणों को भी धारण नहीं किया, वो श्रावक ही नहीं है, जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, आपकी जिनवानी बोल रही है।
8 मूल गुण। 8 मूल गुण कौन से होते हैं अपने पवन जी? 8 मूल गुण अरे अष्टमूल गुण के संस्कार हुए नहीं आपके? अष्टमूल गुण के संस्कार हुए हैं ना? तो कौन से 8 मूल गुण है? क्या त्याग किया था उस समय? अष्टमूल गुणों के संस्कार जब आपके हुए थे तो आपने क्या त्याग किया था? हाँ, आ गया याद? 8 मूल गुण कौन से? 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु, इनका त्याग क्या कहलाता है? ये 8 मूल गुण कहलाते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना कि 8 मूल गुणों का वर्णन 3 आचार्यों ने 3 अलग अलग प्रकार से किया है। 3 अलग अलग आचार्यों ने 3 अलग अलग प्रकार से 8 मूल गुणों का वर्णन किया है। एक आचार्य के अनुसार तो 5 क्या है? उदंबर फल और मध्य मास मधु, इनका त्याग, ये 8 क्या हो गए? मूल गुण हो गए। दूसरे आचार्य क्या कहते हैं कि वो 5 उदंबर फलों को एक में गिनते हैं। वो किस में गिनते हैं? एक में, एक ही हुआ अभी बोले। और इसके बाद मध्य मास मधु 3 ये जोड़ दो, कितने हो गए? 4। अब इसके अलावा रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और हिंसा का त्याग करना। कम से कम जो स्थूल हिंसा है, जानबूझकर हिंसा नहीं करना, तो जीव दया का पालन करना। तो ये 4 और जोड़ लो, तो इन 4 को जोड़ लो। कौन कौन से? रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और जीव दया का पालन करना। इन 4 को जोड़ दो तो ये 8 मूल गुण हुए। ये मध्यम हो गया। मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल तो ये हो गया जघन्य। इतना तो सबका होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप श्रावक ही नहीं हो, फिर तो आपका कोई भी मूल गुण नहीं बचा। और मध्यम तरीका क्या बताया कि उसमें 4 चीज़ें और जोड़ दो, तो ये मध्यम। अब यहाँ रत्नगण शावकाचार में भी आगे आएगा 8 मूल गुणों के लिए 66 नंबर की गाथा में बतलाएंगे। तो वहाँ पे आचार्य श्री बतलाएंगे कि 5 अनुव्रत और मध्य मास मधु का त्याग, 5 अनुव्रतों को धारण करना और मध्य मास मधु का त्याग, ये उत्कृष्ट रूप से 8 मूल गुण हैं। ये क्या है? 8 मूल गुण हैं। तो यहाँ पे आचार्य श्री जो रत्नगण शावकाचार से मूल गुण बताते हैं, उसमें 5 अनुव्रतों को धारण करना, 5 अनुव्रत, जो 12 व्रतों की बात आ रही है ना यहाँ पे, तो उसमें सबसे मुख्य क्या है? 5 अनुव्रत। 12 व्रतों में 5 अनुव्रत और 7 हमने बताया शील हैं। तो ये 5 जो अनुव्रत हैं ये मूल गुण हैं आचार्य सम्मतबद्ध महाराज के बिना अनुसार। तो इनके बिना आप श्रावक ही नहीं हो। तो श्रावक के चारित्र की जहाँ वर्णन कर रहे हैं, उसके भेद जब बता रहे हैं, तो उसमें 5 अनुव्रतों को बतलाया कि ये 5 अनुव्रत आपके मूल गुण हैं, ये तो होने ही होने चाहिए। यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग, ये क्या कहलाता है? अनुव्रत कहलाता है। तो ये 5 पापों का एक देश त्याग जब तक आपने नहीं किया, तो आचार्य सम्मतबद्ध महाराज के अनुसार आप श्रावक नहीं हो। जब तक आपने अनुव्रतों को धारण नहीं किया, तब तक आप श्रावक ही नहीं हो। आपने 5 उदंबर फलों का त्याग कर दिया, हिंसा और मध्य मास मधु का त्याग कर दिया, तो एक आचार्य श्री ने तो आपको परमिशन दे दी कि आप बन गए श्रावक, आपके मूल गुण हो गए। लेकिन आचार्य सम्मतबद्ध महाराज क्या कह रहे हैं? बोले जब तक आपने अनुव्रतों को धारण नहीं किया, तब तक आपकी श्रावक संज्ञा नहीं है। क्यों? आपके मूल गुण ही नहीं है। तो यहाँ 12 व्रतों की जो बात कही, तो उसमें 5 अनुव्रत और 7 शील। तो 5 तो अनुव्रत हैं, वो तो आपके मूल गुण हैं आचार्य सम्मतबद्ध के अनुसार, वो तो होने ही होने चाहिए। और 7 जो और बताए, जिसमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षावत, ये क्या है? 7 शील हैं। शील यानी ये बाढ़ हैं उन अनुव्रतों को बचाने की, कहीं आपके अनुव्रतों में दोष ना लग जाए। इसके लिए 7 व्रत और बता दिए आपके, 7 व्रतों का और वहाँ पे वर्णन कर दिया। तो ये जो 7 व्रत हैं, ये उन 5 अनुव्रतों की रक्षा के लिए हैं। ये किस लिए हैं? उनकी रक्षा के लिए। तो ये 7 शील बताए। तो यहाँ पे जो अनुव्रत हैं, अब एक एक को हम लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्ट में लेंगे। अनुव्रत यानी जो महाव्रत होते हैं महान होते हैं, लेकिन अनुव्रत कैसे होते हैं? जो छोटे रूप में हैं। यहाँ पे एक देश रूप जहाँ पे त्याग किया जाता है, वो क्या है? अनुव्रत हैं। तो अनुव्रत यानी छोटा। तो अनु का हम देखते हैं तो बहुत सारा उल्लेख हमारे पास अन्य स्थानों पे भी मिलता है। जैसे तत्वार सूत्र में भी एक जगह आया कि 5वें अध्याय के 10वें सूत्र में आचार्य जी ने कहा था कि 11वें सूत्र में कहा था कि नाणो अनु नहीं होते। अब इसका अर्थ जब हम करते हैं तो 10वें सूत्र से लेना पड़ता है, इससे पहले सूत्र से। वहाँ पे कहा था संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम। तो पुद्गल के वहाँ पे वर्णन चल रहा था कि पुद्गल जो हैं वो
संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम। तो पुद्गल के संख्यात और असंख्यात प्रदेश होते हैं। लेकिन क्या कहा, नाणो, अनु के संख्यात असंख्यात प्रदेश नहीं होते, अनु एक प्रदेशी होता है। तो अनु की वहाँ पे भी बात कही कि पुद्गल का जो सबसे छोटा स्कंद है, छोटा पुद्गल का जो सबसे छोटा रूप है वो क्या है, अनु, जो कि एक प्रदेशी होता है। तो वहाँ पे भी अनु का अर्थ क्या लिया, छोटा। अनु का क्या अर्थ लिया, हालांकि बात वहाँ पे पुद्गल की चल रही है, लेकिन अनु का क्या अर्थ लिया, छोटा। तो वही अनुव्रतों में लगाना चाहिए कि जो व्रत छोटे रूप में है, अनु का अर्थ होता है छोटा। और इसी तरह से अन्वय स्कंदाश्च कि अनु और स्कंद ये जो है पुद्गल के दो रूप हैं। तो अनु जो है ये सबसे छोटा रूप है और स्कंद कैसे हैं, बड़े रूप में हो गए, 2 3 4 अणुओं को मिलके स्कंद बनता है। तो अनु का अर्थ होता है सबसे छोटा, छोटे रूप में जो लिया जाता है वही अनुव्रत होता है। और अनुव्रत किसके होते हैं, अनुव्रतोगारी। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या कहते हैं, अनुव्रतो अगारी। अनुव्रत कौन धारण करता है, जो अगारी है, जिसने घर का त्याग नहीं किया, जो गृहस्थ है। और वही बात यहाँ पे आचार्य श्री ने कही, समंत महाराज ने, कि गृहणाम त्रेता तिष्ठ्यनु। अनुव्रतों को किससे लेगा, गृहणाम, यानी कि जो श्रावक हैं, श्रावकों के अनुव्रत हैं ये, जो छोटे रूप में धारण किए जाते हैं, तो वैसे अनुव्रत होते हैं। और दूसरे आते हैं गुणव्रत। अब गुणों की जहाँ बात आती है तो गुणों के विषय में तो विशद व्याख्यान जैन उसमें मिलता है। जब हम देखते हैं गुणानाम सर्वत्र पूज्यते, गुणानाम सर्वत्र पूज्यते, आप पूजन किसकी करते हैं, व्यक्ति की पूजन नहीं करते, गुणों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य श्री ने मंगलाचरण में कहा था, वंदे तद्गुण लब्धये, पढ़ते हैं ना आप, उन गुणों की प्राप्ति के लिए, तो वंदे तद्गुण लब्धये। और ऐसे भी और भी कई जगह हम देखते हैं, आलापत्ति में देते हैं, गुणानाम विस्तरम वक्ष्ये स्वभावानाम तथैव च पर्यायानाम विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। तो वहाँ पे भी किसकी बात कही, आलापत्ति में गुणों की बात कही। तो गुणों का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, जब हम द्रव्य की भी परिभाषा देखते हैं कि कोई भी द्रव्य है, 6 द्रव्य होते हैं ना, तो उसमें कोई भी द्रव्य है बिना गुण के द्रव्य नहीं रह सकता। द्रव्य की 2 विशेषताएं होती हैं, एक गुण और एक पर्याय, गुण और पर्याय। तो गुण प्रयद्वत द्रव्यम, तत्वार सूत्र में क्या कहा, गुण प्रयद्वत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से सहित द्रव्य हुआ करता है। तो वहाँ भी ये बात कही कि द्रव्य जो है वो गुणों से सहित होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब तक गुण नहीं है, जब तक व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है, तब तक उसकी कोई भी पूज्यता नहीं है, कोई भी उसको पूछता नहीं है। एकमात्र अगर पूजा की जाती है तो किसकी होती है, गुणों की जाती है। तो उसी प्रकार से व्रतों में भी गुण व्रतों का बहुत महत्व है। और ये गुण व्रत क्यों होते हैं, तो गुण व्रत इसलिए होते हैं जो हमारे अनुव्रतों में भी वृद्धि करते हैं। अनुव्रतों में जो उसके गुण हैं उनको भी जो वृद्धिगत करते हैं, तो उनके हमारे गुणों को जो बढ़ाते हैं। तो उसमें दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी तत्वार सूत्र में और रत्नगण श्रावकाचार में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ हम इनकी गुणव्रतों को देखते हैं तो तत्वार सूत्र में जो बताया वहाँ पे बताया दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, तो इनको गुणव्रत बताया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर दिग्व्रत, अनर्थ दंडव्रत और भोगोपभोग परिमाण। तो आचार्य श्री ने श्लोक नंबर 67 में गुणव्रतों का वर्णन किया, अभी आगे आएगा तो वहाँ पे आचार्य श्री कहेंगे दिग्व्रतम अनर्थ दंडव्रतम च भोगोपभोग परिमाणम। तो उपाख्या अनुवृंगनाथ गुणानाम माख्यांति गुणव्रता नार्यम। तो जो दिग्व्रत है, अनर्थ दंड व्रत है और तीसरा क्या बताया, भोगोपभोग परिमाण, इसको यहाँ पे गुण बताया। तो वहाँ पे क्या दिग्व्रत देशव्रत और दिग्व्रत देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत को बताया। तो इतना सा एक अंतर है कि दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत तो दोनों जगह सेम ले लिया, लेकिन जो देशव्रत है, देशव्रत को आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने किस में लिया, गुणव्रत में लिया है। लेकिन आचार्य समंतपद महाराज ने रत्नगण श्रावकाचार में किस में लिया, इसको शिक्षाव्रतों में लिया है। इतना अंतर आ गया कि यहाँ पे देशव्रत को ना लेके उसकी जगह पे भोगोपभोग परिमाण को लिया है और वहाँ पे देशव्रत को लिया है। और वहाँ पे देशव्रत को किस में लिया,
वहाँ पे देश व्रत को किस में लिया? उमा स्वामी महाराज ने गुण व्रतों में। यहाँ पे किस में लिया? शिक्षा व्रतों में। और भोगोपभोग भोग परिमाण को आचार्य श्री ने यहाँ पे गुण व्रत में लिया, वहाँ पे उसको किस में लिया? शिक्षा व्रतों में। इतना एक अंतर है, बाकी है वही सातों शील। तो गुणों के विषय में बता दिया। और तीसरा कौन सा बताया? शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत, अब ये शिक्षा व्रत का क्या अर्थ है? जो शिक्षा देते हैं। क्या चीज़ की शिक्षा देते हैं? क्या चीज़ की शिक्षा देते हैं? हमने कल बताया था कि कोई भी महाराज होते हैं वो पहली शिक्षा क्या देते हैं कि आप महाव्रतों को धारण करो। पहले वो बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा दिखाते हैं कि आप इसे चूज़ करो, और अगर आप आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो फिर ये लोअर क्वालिटी का भी है। तो पहले वो कौन सा दिखाते हैं? बेस्ट क्वालिटी वाला। तो महाव्रतों की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य श्री ने जब देखा कि अभी आपकी उतनी कैपेसिटी क्षमता नहीं है कि आप महाव्रतों को धारण करो, तो इसलिए पहले अनुव्रतों को, ठीक है, छोटे व्रतों को धारण कर लो। छोटे व्रतों को धारण करने के साथ उनमें वृद्धि करो। गुण व्रत के द्वारा बताया कि आप उनको बढ़ाते चले जाओ। दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, अथवा यहाँ पे भोगोपभोग परिमाण की बात कही, तो ये सब व्रत धारण करो, उनमें वृद्धि करो। इनके स्वरूप आगे अभी आएंगे सभी। अब इतना कैपेसिटी आपकी बढ़ गई कि आपने अनुव्रतों को धारण कर लिया, गुण व्रतों को धारण कर लिया। अब फिर वही आचार्य आपको फिर वही शिक्षा देंगे, क्या? कि अब आप महाव्रतों को धारण करो। वही शिक्षा देंगे, मंजिल वही है। तो वहाँ पे तुरंत पहले कहा था कि महाव्रतों को धारण करो, ठीक है, अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है तो पहले थोड़ा धारण करो, फिर उससे ज़्यादा, और अब फिर महाव्रतों को धारण करो। तो जो महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा दे वो क्या है? शिक्षा व्रत है। महाव्रतों को धारण, अभी 91 नंबर के श्लोक में बताएंगे आचार्य श्री इसके विषय में भी कि महाव्रत ये अपने शिक्षा व्रत कौन से चार हैं। तो वहाँ भी अंतर इतना ही है कि रतनगंज शावकाचार में कौन से चार बताए? वहाँ पे देशावकाशिकम वा सामायिकम प्रोषदोपवासो वा वैयावित्तम शिक्षा चत्वारी शतानी। तो ये चार हैं, चतारी शिक्षाव्रतानी। तो ये चार शिक्षाव्रत बताए वहाँ पे। और इसमें तत्वार सूत्र में क्या होता है? सामायिक, प्रोषदोपवास, परिणाम, अतिथि संविभाग, ये चार जो हैं वहाँ पे शिक्षाव्रत बताए। तो मात्र अंतर उतना ही है कि जो देश व्रत था, देश व्रत को यहाँ पे उसमें लिया था, किस में लिया था? शिक्षा व्रत में, और वहाँ पे गुण व्रत में लिया जा रहा है। और भोगोपभोग परिमाण को जो है वो यहाँ पे शिक्षा व्रत में लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे उसमें गुण व्रत में ले लिया था और वहाँ पे शिक्षा व्रत में लिया जा रहा है। तो इतना अंतर है। और दूसरा एक अंतर और आ गया कि वहाँ पे अतिथि संविभाग कहा और यहाँ पे क्या कहा? वैयावृत्ति। तो वास्तविकता में अतिथि संविभाग कहो अथवा वैयावृत्ति कहो, एक ही अर्थ है, क्योंकि आचार्य श्री ने यहाँ पे बताएंगे कि दानम वैयावृत्यम, दानम वैयावृत्यम, यानी कि आहार दान क्या है? वो वैयावृत्ति ही है। तो अतिथि संविभाग का अर्थ क्या हुआ? हमने, महाराज ने भी कल बताया था, हमने भी कई बार बताया कि आपने अपने लिए भोजन बनाया है उसके लिए पात्रों को दान देना, उसमें से वो अतिथि संविभाग है, और वही वैयावृत्ति है, दानम वैयावृत्यम। तो वैयावृत्ति कहो अथवा अतिथि संविभाग कहो, एक ही अर्थ हुआ। तो वो एक ही, बस नाम का अंतर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुणव्रत और शिक्षाव्रत ये चार शील हैं। किसके शील हैं ये? अनुव्रतों के। अनुव्रतों की रक्षा के लिए ये 7 व्रत यहाँ पे बतलाए गए हैं। तो इस तरह से इनका स्वरूप आगे आचार्य श्री डिटेल में बतलाएंगे। आज मात्र इतना ही आचार्य श्री बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये 12 व्रत ये किसके हैं? श्रावकों के हैं, जिनमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। तो आप भी, और ये कौन धारण करता है? गृहणाम। तो गृहस्थ धारण करते हैं, लेकिन सामान्य नहीं। जो 2 प्रतिमा के भी व्रत लेते हैं। दूसरी प्रतिमा कौन सी है? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा है ना दूसरी, पहली दर्शन प्रतिमा और दूसरी व्रत प्रतिमा। जो तो 2 प्रतिमा के व्रत लेता है वो व्रती कहलाता है, व्रती श्रावक। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं? व्रती, पाक्षिक, नैष्ठिक। तो व्रती श्रावक कौन कहलाता है? जिसने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए हैं। तो 2 प्रतिमा में इन 12 व्रतों को धारण करना आवश्यक होता है। तो आचार्य श्री संबंधबद्ध महाराज के अनुसार यदि आपने व्रत प्रतिमा भी नहीं ली है तो कम से कम अनुव्रतों को तो आपको धारण करना आवश्यक ही है, क्योंकि आगे आचार्य श्री बताएंगे कि 8 मूल गुणों में हमारे 5 अनुव्रत होते हैं। तो ये 5 अनुव्रत इसमें बतलाए, और 3 जो हैं गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये 7 उन्हीं अनुव्रतों की रक्षा के लिए बताए। इन 12 व्रतों को धारण करके आप भी प्रतिमा को धारण करो और सही श्रावक संज्ञा को प्राप्त करो,
और आगे मुनि व्रत को धारण करके अपना कल्याण कर सको। इसी भावना से जब लिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज्य की जय।